जय हिंद एंड वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले ट्रिगो की ऑलरेडी क्लास बहुत हो चुकी है, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि ट्रिगो सभी एग्जाम में आता है, एडवांस मैथ में, यानी कि एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है, cos x प्लस sec x ये दे रखा है 7/2√3। वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स की मुझे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू ये रखी है। अब काफी क्वेश्चन ट्रिगो के जो होते हैं वो अलजेब्रा से कनेक्ट होकर आते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी अलजेब्रा की होती है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन अपन एक्स इधर रखा होता है एन के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर माइनस टू के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये रखा है जेड प्लस वन अपान जेड रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, जेड स्क्वायर प्लस वन अपान जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर 7/2√3। इसका यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस टू कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 49/2 2 4 4 3 12 -2। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 2 24 24 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 25। तो यहाँ पर लिखेंगे 25/12। तो यही क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। 25/12 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और मैं लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 10x प्लस कोट एक्स। आपको उसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 10x प्लस कोट एक्स किसके बराबर दे रखा है, इसको मान लेते हैं ये 32 के बराबर दे रखा है। मुझे फाइंड करना है 10 स्क्वायर एक्स प्लस कोट स्क्वायर एक्स, इसको फाइंड करना है। तो 10x प्लस कोट एक्स क्या दे रखा है, 32 दे रखा है, ये दे रखा है इसके बराबर। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एन स्क्वायर माइनस टू, ये वाला फार्मूले से एन की वैल्यू कितनी है 32 माइनस टू कर देंगे। तो काफी क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिगो के वो क्या से कनेक्ट होकर आते हैं, अलजेब्रा से कनेक्ट होकर आते हैं। तो अलजेब्रा भी बहुत जरूरी है पढ़ना एडवांस मैथ में। तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। एक मैंने आपको स्क्वायर निकालने की बेस्ट ट्रिक भी बताई थी, जैसे मुझे निकालना है 32 का, तो विदाउट पेन आप निकाल देंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी से, 3 2 6, 6 का दो गुना करेंगे 12 हो जाएगा। 12 का मतलब 120 मानेगी, 120 और 4 124, 9 से 124 कितना हो जाएगा 1024। तो 1024 माइनस टू, इसमें से इसको हम कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1022। तो 1022 हमारा क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये बहुत ही बेस्ट ट्रिक है स्क्वायर निकालने की, इससे आप विदाउट पेन स्क्वायर निकाल सकते, इतना ही बड़ा लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल अलजेब्रा से कनेक्ट क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू √5 दे रखी है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या रखा है, रखा जेड प्लस 1/z, मुझे फाइंड करना है जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब। फार्मूला क्या होता है कि एन क्यूब माइनस 3n फार्मूला इसका होता है। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है √5, यानी कि √5। यहाँ पर हो जाएगा √5 का क्यूब कर देंगे माइनस 3n, इनकी वैल्यू कितनी है √5। ये अलजेब्रा बेस पर प्रॉपर्टी होती है, आपने प्रॉपर्टी ना पढ़ी हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, एक्स क्यूब एक्स प्लस 1/x, ये एन के बराबर दे रखा है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये किसके बराबर होता है, एन क्यूब माइनस 3n के बराबर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी पर क्या है क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन है। अब प्री का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें इसको हम सॉल्व करेंगे, √5 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 5√5 हो जाएगा,
-3√5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, √5 ये √5 हो जाएगा, तो 2√5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेन थीटा की वैल्यू इधर रखिए, 10 प्लस कोट की वैल्यू इधर रखिए, तो मुझे फाइंड करनी है 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सोल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्री का है, इसको हम जल्दी से सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें वही फार्मूला लगा देंगे, n स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन है, तो 12 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, -2 कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 में से 2 जाएगा, 142 बचेगा, तो 142 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी समझ में आ गए होंगे। एक क्यूब वाला था, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया था, वही कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन था, बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे दोनों क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुके हैं। कोट एक्स माइनस 10x की वैल्यू यहाँ पर 3/2 दे रखी है, फाइंड करना है वैल्यू कोट एक्स प्लस 10x की। तो इसमें एक बेसिक सा फार्मूला आता है, उसको यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि क्या होता है फार्मूला, √n स्क्वायर प्लस का 4, n की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 प्लस का 4 यहाँ पर हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख लेंगे, 9/4, 4 जा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25/4। इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, sec x माइनस cos x, ये 4 के बराबर दे रखा है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपान कोस एक्स। सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपान कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपान कोस क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए समझते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि sec x माइनस कोस एक्स दे रखा है, यानी कि x माइनस 1 अपान एक्स मुझे दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे, n का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2√5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ये बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी होती है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती है, tan 45 माइनस थीटा, यानी कि tan 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 17, 45 में 17 जाएगा कितना बचेगा 28, यानी कि 28, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। तो एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें पूछी थी थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का जो मान होगा वो 28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया है, tan की वैल्यू 1/7 दे रखी है, cos 2a पूछा है। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 प्लस 1/49। इसको सोल्व करेंगे, 49 में से बन जाएगा 48 बचेगा, अपान में 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी 49 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 50 हो जाएगा, 50/49, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा 24/25। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।